बिहार का मूड 2025 किसके साथ है जनता? ओपिनियन पोल में किसे मिल रही है बढ़त, किसे झेलनी पड़ रही है नाराजगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज और मैं हूं संजू। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और तीसरे मोर्चे के रूप में कुछ छोटे दल सभी जनता के दरवाजे पर वोट मांगने को तैयार हैं। हमने किया है एक बड़ा ओपिनियन पोल। 38 जिलों के 243 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से पूछे गए सवाल, जनता के जवाब और मुद्दों की गहराई से पड़ताल। इस सर्वे में 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। तो आइए जानते हैं बिहार का मूड क्या कहता है। बिहार का मूड कहता है, इस बार मुद्दा विकास है, चेहरा नया भी हो सकता है। तेजस्वी यादव को युवा और बेरोजगारों का समर्थन मिल रहा है, वहीं नीतीश कुमार अनुभव और संगठन के बूते मैदान में डटे हैं। जातीय समीकरण और गठबंधन की रणनीति आखिरी वक्त में गेम बदल सकती है, लेकिन जो तय है वो यह कि 2025 का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प, प्रतिस्पर्धी और जनता के असली मुद्दों पर केंद्रित होगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA गुट के खाते में यहाँ पर 8 सीटें जा सकती हैं। महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। JSP, AIMIM चीफ, असुद्दीन ओवैसी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट सकती है। बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण के बाद निकल के आ रहा है पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से यहाँ पर 10 पर NDA इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन के खाते में यहाँ पर जा सकती है 1 सीट और JSP खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं बिहार की अब तक 243 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर NDA यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 18 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट और JSP खाते में 1 सीट, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बिहार का अगला जिला शिवहर। शिवहर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट यहाँ पर महागठबंधन खाते में जा सकती है, इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला ओपिनियन पोल सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 7 पर NDA इंडिया अलायंस खाते यानी कि महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो निकल के आ रहा है देश का अगला ओपिनियन पोल मधुबनी की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 8 पर NDA इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि सुपौल की 5 विधानसभा सीट है और पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA अलायंस के खाते में यहाँ पर जा सकती है। महागठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी यानी कि JSP और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अगले राज्यों और अगले जिलों के बारे में। तो निकल के आ रहा है, इससे पहले बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 38 पर NDA इंडिया अलायंस खाते में 6, JSP खाते में 1 और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। अररिया की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर NDA इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को खाते में 1 सीट और JSP के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ निकल के आ रहा है किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर महागठबंधन खाते में 2 और JSP के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। NDA खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बिहार की अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो कितनी सीट किसे मिल रही है, तो बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर NDA खाते में यहाँ पर 42 विधानसभा सीटें जा सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस खाते में यानी कि महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। JSP के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर खाते में जा सकती है मात्र
4 सीटें अदर पार्टी खाते में, यानी कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में यहाँ पर 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला ओपिनियन पोल। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन खाते में 1, और जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर निकल गया है बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है कटिहार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। आगे बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों में। इससे पहले बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 69 सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 50, इंडिया अलायंस खाते में 13, 6 सीटों पर जेएसपी, 0 पर AIMIM और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से एनडीए खाते में 2, इंडिया अलायंस खाते में यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ निकल के आ रहा है अगला ओपिनियन पोल सरसा की 4 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, सरसा जिले की 4 विधानसभा सीट में से यहाँ पर किसे कितनी मिलेगी सीटें, महागठबंधन और इंडिया अलायंस को कितनी सीट मिलेगी, एनडीए खाते में कितनी सीटें जा सकती है, जीएसपी यानी कि प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर कितनी सीट जाएगी। आइए बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर को यहाँ पर 0 सीट, महागठबंधन खाते में 1 सीट, बाकी एनडीए खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की अब तक 243 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए, यानी कि ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी एलजेपी को यहाँ पर 55 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 55 विधान यानी कि 55 विधानसभा सीट का रुझान दिखा रहा है अभी तक के ओपनिंग पोल की बात करें तो यहाँ पर, और 16 विधानसभा सीट पर महागठबंधन के तेजस्वी यादव को मिल सकती है। बाकी 6 सीटों पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर और 0 सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बाकी बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जा सकती हैं 9, बाकी 1 सीट पर ही संतुष्ट होगी में महागठबंधन, यानी कि दरभंगा की 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा महागठबंधन को। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य मुजफ्फरनगर की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बतौर दिखाई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में से 98 यानी कि 98 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि उसके सहयोगी पार्टी जेडीयू, एलजेपी, बाकी सबको मिलाकर यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें जीतने को मिल सकती हैं। बाकी बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि तेजस्वी यादव यहाँ पर 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। 6 सीटों पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार में अब किसकी बनने जा रही है सरकार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव या कोई और बनेगा मुख्यमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले, यानी कि बात की जाए गोपालगंज की। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, 6 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बात कर लेते हैं सीवान की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, जेएसपी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 112 यानी कि 112 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं जनता की राय, और जनता की राय यह कह रही है कि एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 78 यानी कि 78 सीटें जा सकती हैं, इंडिया अलायंस खाते में 26 और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर
7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अदर पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात कर लेते हैं शरण की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 5, AIMIM के खाते में 0, JSP खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात कर लेते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 3 सीटें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं बिहार के 243 विधानसभा सीट में से 130 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 86 विधानसभा सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता है यहाँ पर 34 विधानसभा सीटें और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। बिहार में अगला जिला निकल के आ रहा है समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 5 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। दोनों ही गठबंधन को 5-5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है बेगूसराय में कैसा रहेगा माहौल। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर संतुष्ट हो पाएगी एनडीए और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 4 सीटें और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। बिहार के 243 विधानसभा सीट में से 147 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 93 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 43 और जेएसपी खाते में 8, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर एनडीए, 2 पर ही इंडिया अलायंस। बाकी बात कर लेते हैं जेएसपी खाते में यहाँ पर 0, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। बाकी बात कर लेते हैं बिहार के 243 विधानसभा सीट में से 158 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 100 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 47 सीटें, 8 सीटों पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर और 3 सीटों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बांका की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। बिहार की अब तक 243 विधानसभा सीट में से 167 यानी कि 166 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो 106 सीटों पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और 49 सीटों के साथ महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और बात की जाए जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 3 विधानसभा सीट के साथ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर महागठबंधन। जेएसपी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर खाता खोलने में नाकामयाबी रह सकती है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस। सूबे की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीट आती है, 14 में से 5 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिलों के बारे में। तो बिहार का अगला जिला निकल के आ रहा है नालंदा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 विधानसभा सीटें जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 191 सीटों में बिहार की 243 सीटों में से 191 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 119 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 51 सीटें, 61 सीटें यानी कि
61 सीट और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जीत सकती हैं। अन्य पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में 3 और अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटें 4 में से 0 पर अटक सकती हैं। एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी क्लीन बोर्ड कर सकती है बक्सर में एनडीए, यानी कि एनडीए को इंडिया अलायंस। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 202 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बिहार की 202 में से 121 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 121 सीट मिल सकती है। 70 विधानसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस के करता धरता तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बाकी 3 विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जा सकते हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर इंडिया अलायंस, 1 पर जेएसपी, 1 पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन यहाँ पर बाजी मार सकता है। अरवल की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही विधानसभा सीटों पर महागठबंधन बाजी मार सकता है। इंडिया अलायंस का एनडीए के खाते में यहाँ पर 0, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बतौर दिखाई जा रही है इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 0 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 218 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 121 के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 84, 9 सीट पर जेएसपी, 4 सीटों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले के बारे में। गया जी की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले के बारे में। तो यहाँ पर औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस, 1 पर जेएसपी, 1 पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 4 की 5 में से 4 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। जमुई की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, जेएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीट में से सभी 243 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 135 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 91 सीट यानी कि तेजस्वी यादव को यहाँ पर 91 सीटें मिल सकती हैं। 11 सीटों पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 6 सीटों पर बाजी मार सकते हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट ही मिलेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? बिहार में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन मारने जा रहा है बाजी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।